नाज़रीन आदाब अर्ज़ हैं, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, हमेशा अच्छा रखे। नाज़रीन रनडाउन सुन लीजिए। कल मुलाकातों का दिन था डयाला जेल में, आज उसके हवाले से एक बड़ी कहानी है, अलीमा खान के गिर्द घूमती है, उससे आपको आगाह करेंगे। लेकिन कल क्या हुआ उसका की रनिंग कमेंट्री यानी आंखों देखा हाल भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ ईरान से 8 पाकिस्तानी बदकिस्मत शहरियों की मैयतें पाकिस्तान पहुंच गई हैं, जिन्हें शहीद कर दिया गया था एक दहशतगर्द हमले में चंद रोज़ कबल। उसके हवाले से कुछ बात करनी है, लेकिन असल में कुछ सवालात हैं उस ईरान के हवाले से भी, उन पर भी बात करनी है। फिर BLF और ये जो BRA वगैरह है, इन्होंने ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। फिर आपको NA 213 की कहानी सुनाएंगे कि पीपल्स पार्टी कैसे जीती। बड़ा मार्जिन है, लेकिन इस मार्जिन की वजूहत क्या है, उन वजूहत से आपको आगाह करेंगे। आ जाते हैं नाज़रीन ज़रा गुज़िश्ता रोज़ की कहानी की जानिब। पहले वो अलीमा खान साहिबा वाली कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आपको आंखों देखा हाल बताते हैं। ये कहानी PTI के मुख्तलिफ बड़े रहनुमा जो इमरान खान साहब से मिलने भी जाते हैं, वो और कई ऐसे दोस्त जो ज़्यादातर वकला हैं और उन रहनुमाओं के इर्द गिर्द हैं, वो बयान कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के कानों में वो कहानी भी डाल रहे हैं। और वो मल्टीपल सोर्सेज से वो स्टोरी चेक हुई है, इसलिए कहा यह जा सकता है कि बड़ी हद तक ऑथेंटिक है। बाकी दरोग बरगद रावी। कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब गुज़िश्ता हफ्ते जब भी जो मुलाकातें हुई, जो लोग मुलाकातें करने गए थे, इमरान खान साहब ने उनसे अपनी बहनों के हवाले से नहीं कुछ भी नहीं पूछा। इस हवाले से जब सवाल किया गया कि क्यों नहीं पूछा, तो उनका ये कहना था कि अलीमा खान साहिबा और बाकी बहनें जब मिलने जाती हैं तो दोनों बहनें तो ठीक होती हैं, लेकिन अलीमा खान साहिबा चूँकि उनका एक ख़ास रिश्ता है, एक ख़ास ताल्लुक़ है बुशरा बीबी से, तो वो ज़्यादातर बुशरा बीबी के हवाले से बात करती हैं, यानी उनकी कुछ उन पर तनकीद करती हैं, कुछ इल्ज़ामात आयद करती हैं, कुछ बुराइयाँ करती हैं। और इमरान खान साहब के बारे में उनकी पूरी पार्टी ये जानती है कि वो अपनी बेगम साहिबा के बहुत असीर हैं, बहुत उनका एहतराम करते हैं, उनके खिलाफ वो कोई गुफ्तगू नहीं सुनते। तो वो दूसरी जानिब वो बहन है जो उम्र में शायद 1 साल बड़ी है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने उस भाई को जो क्रिकेट का भी हीरो रहा है, सियासत का भी हीरो है कई लोगों की नज़र में, उसको वो माँ बनकर पालती हैं, और वो कंसर्न है तो वो उनको कुछ कैसे कुछ आगे से कह दे, कोई और बात करे तो शायद इमरान खान स्नब कर दें, लेकिन अलीमा खान साहिबा को वो कुछ नहीं कह पाते। तो इस वजह से भी कुछ इमरान खान बात नहीं कर पाते। लेकिन वो मीटिंग चाहे तनाई की हो तो चलो ठीक है, लेकिन वो जब 2-4 और लोग साथ होते हैं, यानी पब्लिक मीटिंग एक तरह की होती है, तो भी वो गड़बड़ हो जाती है। तो वो तो बहन को चुप ही कराते रहते, आगे से इस्लाम नहीं कर पाते। बाद फिर बुशा भी उनसे झगड़ती हैं इतलात के मुताबिक। तो ये वजह है कि इमरान खान कुछ नहीं कह पाता, पूछते। और इसमें एक कहानी और भी है। वो खबर कहानी क्या है, वो खबर है जो कल उस पहलू की जानिब एक बड़े सीनियर दोस्त ने इशारा किया। उन्होंने कहा कि जब से अलीमा बीबी की मुलाकात बंद हुई है, PTI ऑफिशियल से कुछ नहीं आ रहा, कोई बयानिया PTI ऑफिशियल का नहीं आ रहा। जिब्रान इलियास भी खामोश हैं। अब क्या ताल्लुक है मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन आप लोग खुद ज़रा कड़ी से कड़ी मिला सकते हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से भी उन्होंने बताया, वो जेल हुकाम ने से मैंने इसकी तस्दीक की, और ये हमेशा ऐसा ही होता है। तो वो मुकर्ररा वक्त पर जो इमरान खान हैं उनको उस कमरे में ले आते हैं जहाँ मुलाकात होनी होती है। बाज़ औक़ात तो वहाँ होती है जहाँ अदालत लगाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान भी कॉन्फ्रेंस रूम पसंद करते हैं, तो वहाँ वो वक्त से ले आते हैं। बुशा बीबी का जिस दिन मुलाकात का दिन होता है, तो बुशा बीबी को भी बर वक्त वहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो दोनों जो है वो गुफ्तगू करते रहते हैं, कल भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद जेल हुकाम ये कहते हैं कि हम PTI के मुख्तलिफ वकला से बात करने की कोशिश करते रहे, और उन रहनुमाओं से कहते थे कि भाई आप आ जाइए, आपकी मुलाकात करा देते हैं। तो उन्होंने सबने कानों को हाथ लगाया। उन्होंने कहा वो जी एक जानिब सलमान अकरम राजा है, दूसरी जानिब वो अलीमा खान साहिबा से भी डरते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम पर जो तनकीद होती है कि ये किसी के एजेंट है, एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है, वो अलीमा खान साहिबा की वजह से होती है। तो हमें माफ़ी दीजिए, हमारा नाम फॉर्मली आएगा पार्टी की तरफ से तो शायद हम मुलाकात कर लेंगे। इसीलिए गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर भी तशरीफ़ नहीं लाए थे, शिबली फराज भी नहीं आए थे, हालांकि उनका नाम, दोनों का नाम लिस्ट में शामिल था। हमारा उमर अयूब वहाँ पहुँचे थे। तो अब ये सारी कहानी जो है वो बताने का मकसद ये है कि
दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। यानी अगर उनका कुछ हुकाम का कसूर होगा, पंजाब हुकूमत का होगा, पंजाब पुलिस का होगा, अडाला जेल इंतजामिया का होगा, तो सब कुछ यहाँ भी अच्छा नहीं है। ये जो मेरे तजुर्बे की बात है वो यही है कि यहाँ भी सब कुछ अच्छा नहीं है। अब जैसे कल गुज़िश्ता रोज़ उमर अयूब साहब पहुँच गए, 12:30 बजे पहुँचे वो गोरख नाके पर। पुलिस ने उन्हें एक छोटे से दस्ते ने उन्होंने कहा कि सर आप आगे नहीं जा सकते, वो वहाँ बैठ गए। जहाँ एक होटल है, दरख्तों के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कुर्सियाँ डाल के वो बैठ गए। हम भी जाकर वहाँ उनके साथ बैठ गए, पुलिस वाले भी वहीं बैठे हुए थे। फिर बादअता खबर ये मिली कि अलीमा खान, बल्कि उनसे पहले खबर मिली कि ज़रताज गुल वज़ीर पहुँच गई हैं दागल नाके पर। दागल, जब आप इस्लामाबाद की जानिब से जाते हैं तो गुलिस्ताबाद से आगे फिर दागल आता है। और वो अडाला जेल से गेट 5 से कोई 1 किलोमीटर दूर है। तो दागल नाके पर उनको रोक लिया गया। ज़रताज गुल वज़ीर साहबा को, उनके साथ सिवाबिया ताहिर थी, कुछ और वर्कर भी थे। फिर हामिद रज़ा पहुँचे, उनको भी रोक लिया गया। इसी तरह न्याजुल्लाह न्याजी थे, उनको रोक लिया गया। ताबिश फारूक एडवोकेट और बाज़ दीगर वकला थे, उनको भी रोक लिया गया। एक नौजवान वकील हैं जो बेचारा अपना खर्चा करके आते हैं, कदीर, पीटीआई के वकला के पैनल में शामिल है, उनको भी रोका गया। वो बेदर्द से वकील हैं, हालांकि यंग वकील हैं। और न्याजुल्लाह न्याजी साहब के साथ कुछ लोग आते हैं वकला, उनको भी रोक लिया गया। फिर कुछ देर के बाद अलीमा खान साहिबा अपनी दोनों बहनों डॉक्टर उज़मा न्याजी और नौरीन न्याजी साहिबा के साथ पहुंच गई। कासिम जमान उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उनको भी रोक लिया गया। और इस दौरान में पीटीआई वर्कर्स की कोई 2.5 दर्जन तादाद कह लें, 3 दर्जन कह लें, कुछ इसी तरह तादाद थी, वो भी पहुंच गए। अलीमा खान साहिबा धूप में खड़ी हो गई, आधा पौना घंटा धूप में खड़ी रही। उसके बाद ऐसी बात है, इंसान की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। तो रोड पे जहाँ नाका लगा हुआ वहीं साथ एक आता है, एक बड़ा सारा आता है, उसमें एक इमारत ज़ेर तामीर है। तो वहाँ कुछ लोग पहले से मौजूद थे। अलीमा खान साहिबा और बाकी खवातीन भी वहाँ अंदर आ गई और पुलिस हुकाम के साथ उनकी फिर बातचीत शुरू हो गई। अब वो इमारत के अंदर चूँकि जाकर बैठ गई थी, तो हम लोग वहीं मौजूद थे, उस अहाते में, साये में हम भी मौजूद थे, तमाम जर्नलिस्ट। और पुलिस हुकाम के साथ हम भी राब्ते में रहे कि क्या कहा जा रहा है। इमरान खान के कभी कज़न या कभी कोई और पार्टी के लोग वो बाहर आ जाते थे, वो हमें बताते थे कि क्या हो रहा है। तो एक मौके पर उनके कज़न कासिम जमान और कुछ और दीगर लोगों ने आकर ये बताया कि जी हम सबको गिरफ्तार करने के अहकाम इनके पास आ गए और हम 7 लोगों के इन्होंने वारंट गिरफ्तारी दिखा दिए हैं। अब वो जो नाम थे जो 7, उनमें अलीमा खान साहबा थी, डॉक्टर उज़मा, नौरीन न्याजी, कासिम जमान, उमर अयूब, हामिद रज़ा और एक साहब और थे। तो उन्होंने कहा ये 7 लोग जो है ना वो इनको गिरफ्तार करना मकसूद है और हमको बस वो जेल ले जाएंगे। खैर हमने पुलिस एहलकारों से पूछा, थोड़ी देर के बाद वहाँ प्रिजनर वैन भी आ गई। पुलिस एहलकारों से पूछा, जो मौजूद हुकाम थे उनसे, पुलिस हुकाम, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमें गिरफ्तारी के कोई अहकाम नहीं और ना ही हम गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल काफ़ी तकरीबन 2 घंटे ये मुज़ाकरात चलते रहे। उस दौरान में उमर अयूब जो वहाँ मौजूद थे गोरखपुर नाके पर, वो कि मोटरसाइकिल पर अडयाला जेल की बैक साइड से एक गाँव है, वहाँ से होते हुए वहाँ पहुँच गए और वो भी अलीमा खान साहिबा के पास जा बैठे। तो उन्होंने भी मुज़ाकरात पे शमूलियत इख्तियार कर ली जो पुलिस हुकाम के साथ हो रहे थे। इस दरमियान में पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से बकौल पुलिस हुकाम, और इसकी तस्दीक बाज़ पीटीआई के लोगों ने भी की जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भाई कोई रास्ता निकालें, अब सारा दिन ये तो नहीं हो सकता कि तमाम लोग यहीं बैठे रहें। तो पुलिस हुकाम ने कहा हम बताइए, उन्होंने कहा कि जी हमें आप गिरफ्तार कर लीजिए और उस दिन की तरह फिर कुछ शख्सी ज़मानत पर रिहा कर दीजिए। ये तजवीज़ जो है वो ज़राई ये कहती है कि ये पीटीआई के लोगों की जानिब से आई। खैर उस पर प्रिजन वैन मंगाई गई अहाते के अंदर और फिर साथ ही पुलिस की गाड़ियाँ, और जो इन तमाम शख्सियात की गाड़ियाँ थी वो भी वहीं मंगवा ली गई और वो अहाते में खड़ी हो गई। और कोई तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब फिर उन्हें कहा गया कि आप गाड़ियों में बैठें। तो ये जो 7 लोग जिनके हमने आपको नाम बताए, ये गाड़ियों में बैठे। और उस दौरान में उमर अयूब साहब ने एक ज़बरदस्त किस्म की नारेबाजी की। हम हामिद रज़ा ने यूँ विक्ट्री का निशान बनाया और इस तरह वो गाड़ियों में बैठ कर उन्होंने कहा ये जुल्म के ज़ाब्ते नहीं हम मानते। और फिर उन्होंने उमर अयूब साहब ने हस्बी मामूल वो कर्नल साहब का नाम लिया, कहा कि वो स्टाफ वाली फील्ड है, नाम कोई नहीं बताते, वो बेनामी कर्नल शायद हैं। मेरे एक दोस्त के बकौल कि बेनामी कर्नल हैं, हमें नाम ही बता दें। उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन उमर अयूब साहब ने ये कहा कि मैंने मोहसिन नकवी को कौमी असम्बली में नहीं बैठने दिया था और मैं देखता हूँ कि
शहबाज शरीफ अब कौमी असम्बली में कैसे बैठते हैं। और फिर उन्होंने अलीमा आपा से कहा कि आप फिक्र नहीं करें, आपका भाई दोबारा वज़ीर अज़म बनेगा। बहरहाल कुछ देर बाद वैन उनको लेकर रवाना हो गई और तेज़ी से रवाना हुई। हमने वहाँ जो पुलिस हुकाम थे उनसे पूछा, सीनियर तरीन पुलिस हुकाम से पूछा कि क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी चक्री के पास से जाकर कहीं छोड़ देंगे। किसी ने नीला दुल्ला का नाम बताया, किसी ने वो जो है ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी उसका नाम बताया। लेकिन एक सीनियर अफसर ने ये कहा कि चक्री इंटरचेंज पर जाकर छोड़ देंगे। और फिर आधे पौने घंटे के बाद ये इतला मिली वीडियोज़ के साथ कि पुलिस ने उन्हें चक्री इंटरचेंज पहुंचा दिया है और वहाँ मौजूद एक होटल में उनको छोड़ दिया और उन्हें लाहौर जाने की इजाज़त है। वहाँ वो कुछ देर मौजूद रहे। शौकत बसरा उनके पीछे थे, शौकत बसरा भी वीडियो भेजते रहे। और इस तरह जो है ये तमाम लोग जो हैं वो वहाँ कोई 1 डेढ़ घंटा वहाँ मौजूद रहे और उसके बाद अपने अपने घरों को रवाना हो गए। लेकिन इस कहानी का जो दिलचस्प पहलू है वो यही है कि पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी पीटीआई के लोगों की जानिब से ये तजवीज़ आई कि हमारी बाइज्जत वापसी का बंदोबस्त कर दें। और पुलिस ने वो बाइज्जत वापसी का बंदोबस्त कर दिया। ऐसे लगा जैसे गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन फिर बाद में सारी दुनिया ने देखा कि वो गिरफ्तारी नहीं हुई है। सियासी जमातें ज़ाहिर सी बात है ये सारा काम इसलिए करती है कि हुकूमतों पर दबाव पड़े। वैसे अगर हुकूमत मुलाकात होने दे तो क्या हर्ज हो जाए होगा, कोई हर्ज नहीं होगा, होने दें मुलाकात। इस हवाले से मैंने जब हुकाम से पूछा तो उनका ये कहना था कि अगर आप एक फैक्ट देख लें पिछले चंद हफ्तों का, वही शायद मसला है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा जब से बहनों की मुलाकात बंद हुई है, ख़ास तौर पर अलीमा खान की, पीटीआई ऑफिशियल पर कोई बयानिया नहीं आ रहा। जिब्रान इलियास भी और सजाद बरकी और दीगर भी खामोश हैं। मैं भी चुप हो गया क्योंकि मुझे भी वाकई पीटीआई ऑफिशियल पर कुछ इस तरह का दिखाई नहीं दिया। बहरहाल अब देखते हैं मंगल को क्या होता है, क्योंकि अगला दिन मंगल का है और ये सिलसिला कुछ अरसे जारी रहेगा। अब आते हैं नाज़रीन ज़रा शुहदा की जानिब, जो पिछले चंद रोज़ पहले ईरान में रात को उनकी वर्कशॉप पर अटैक किया गया था, उस कंपाउंड पर। और फिर उन्हें निकाल कर वर्कशॉप से बीएलए ने बाद में उसकी जिम्मेदारी को कबूल की थी, उनको शहीद कर दिया गया था। उनकी मैयत गुज़िश्ता रोज़ अलग सुबह भावलपुर पहुँचा दी गई थी। सीनियर फौजी हुकाम ने और सिविल हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया और फिर रिसीव किया। और वहाँ एक दुआया तकरीब भी हुई, एक फातिहा खानी की एक तकरीब भी हुई और फिर गुस्सा के हवाले कर दी गई। लेकिन नाज़रीन इसमें एक सवाल ये है कि ये पहला वाक़या नहीं है। सिस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में पहले भी एक पाकिस्तानी इसी तरह मारे गए, जाहिदार में थे। फिर उसके बाद ये हुआ था कि एक अटैक हुआ था एक कैंप पर, पाकिस्तान पर अटैक हुआ था एक कैंप से, मिसाइल अटैक हुआ था ईरान से। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसका जवाब दिया था। वो सिस्तान में ही वो कैंप जो है वो तबाह हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। और उसमें 2 लोग माफ़ कीजिएगा, वो तो उस वक्त महारंग बलोच यहाँ धरने पर बैठी हुई थी। और वो उनके नाम और तस्वीरें जो हैं वो महारंग बलोच के मिसिंग पर्सन की लिस्ट में थी। और उनमें से एक की बहन महारंग के साथ बैठी हुई थी और महारंग कह रही थी कि देखो, ये जब उनकी तस्दीक हो गई कि वो वहाँ मारे गए हैं, तो उन्होंने देखा, हम नहीं कहते थे कि ये मिसिंग पर्सन है और ये हुकूमत के कब्जे में, देखा हुकूमत के हमले में ये सिस्तान ईरानी बलूचिस्तान में मारे गए। तो किसी ने उनसे पूछा कि ये तो ईरान में मारे गए, बीएलए के कैंप में मारे गए, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब नाज़रीन इस हवाले से जब मैंने आज कुछ बलूचिस्तान में दोस्तों से बात की, तो उनका ये ख्याल है कि और अभी गुज़िश्ता रोज़ भी एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक नौजवान की लाश मिली है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले उन्होंने वहाँ पर होने वाले एक जिरगे में, खुर्दार में होने वाले एक जिरगे में ये कहा था कि हमें इंतहा-पसंदी हमें कबूल नहीं, हमें पढ़ने लिखने दें और हमें अपना कैरियर बनाने दें। इख्तलाफ किया था बीएलए के कुछ कमांडर से। तो उस नौजवान की लाश मिल गई है, गुज़िश्ता रोज़ मिली है। बहरहाल लेकिन उसमें अब सवाल ये है कि ये ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है। ईरान में पासदारान इनकलाब जगह जगह अपने लोगों को तो हिलने नहीं देते। तो ये पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वहाँ कैसे मौजूद हैं, उनको कोई कुछ क्यों नहीं कहता। सिस्तान कोई इतना बड़ा सूबा तो नहीं है, और ट्रेन भी उसकी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी बलूचिस्तान, पाकिस्तानी बलूचिस्तान की मुश्किल है। एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि वहाँ के लोग ये कहते हैं, बलूचिस्तान में जिन दोस्तों से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि बीएलए है या बीएलएफ है या बीआरए है, ये अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि इनका नुक्ता नज़र जो है वो इतने बड़े पैमाने पर जो है ना वो कबूल नहीं हो रहा। अख्तर मेंगल साहब का धरना भी ख़त्म हो गया और वो अख्तर मेंगल के धरने के खात्मे का सियासी नुकसान बीएलए को हुआ, क्योंकि वो उसको एक अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो बहरहाल ये फ्रस्ट्रेट हो गए और इसी फ्रस्ट्रेशन में ये हमले कर रहे हैं।
आर्मी चीफ ने भी ये इशारा दिया कि 1400 लोग हैं, 1400 नहीं होंगे, 2000 होंगे, लेकिन इतने ही लोग हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो देखते हैं ये, उम्मीद करते हैं कि 7-6 महीने में ये BLA के का ये जो टेररिस्ट विंग है इसकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि नए लोग वो मिसिंग पर्सन जो है मजीद मिसिंग अभी लोग नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि और रियासती अदारों के पास अगर वो नहीं है तो BLA के पास है, तो इसका मतलब है BLA की अफराधी कुव्वत जो है वो भी कम हो रही है। और इंटरनेशनल प्रेशर भी चूंकि बढ़ रहा है, अमेरिका और चीन जैसे ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो इंटरनेशनल भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, सिर्फ भारत से इतलात के मुताबिक सपोर्ट मिलती है। तो देखते ही ये कितना अर्सा सर्वाइव कर पाते हैं। हाँ, तो अब चलते हैं नाज़रीन ज़रा से गुज़िश्ता रोज़ MA 213 में हुआ, और ख़ातून जो है सबा तालपुर, यूसुफ तालपुर साहब की अहलिया हैं, उन्होंने कोई 1,66,000 के करीब वोट लिए हैं। और लाल माली जो है, जो एक ज़माने में जर्नलिस्ट रहे हैं, एक बड़े अंग्रेजी अखबार में रहे हैदराबाद में, मेरे भाई के भी दोस्त हैं, मेरी भी वाक़ियत है उनसे, वो रहे, उन्होंने वोट लिए 81,247। अब एक प्रोपेगेंडा भी ये किया जा रहा है, लेकिन मैंने वहाँ लोगों से पूछा, मैं हर साल तकरीबन साल नहीं तो 2 साल में ज़रूर एक दफ़ा थर का भी विजिट करता हूँ। अंदरूनी सिंध तो जाते ही जाता हूँ, हैदराबाद मेरा अपना घर है तो वहाँ जाता हूँ, अपना मेरा गांव है टंडो आदम में जहाँ मैं पैदा हुआ, तो कभी कभार वहाँ भी जाता हूँ, बैरानी के करीब मेरा गाँव है, कभी कभार चला जाता हूँ वहाँ। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्या किया है, उन्होंने वो कहते हैं कि देखिए थर में मैं चूँकि गया हूँ और मैं उसकी तस्दीक भी कर सकता हूँ कि थर में काफ़ी बड़ी तब्दीली आई है। एक तो ये है कि थर में ये थर पोल से क्या की वजह से कुछ तब्दीली आई, लोगों की ज़िंदगी आसान में कुछ आसानी आई, और वहाँ ख़वातीन डंपर ड्राइवर्स भी हैं, दीगर कामों के अलावा डंपर ड्राइवर्स हैं ख़वातीन। थर के मर्द जो है वो कम काम करते हैं, वो बॉन्डेड लेबर कर लेते हैं, वो लेबर करते हैं बाहर जाकर, एग्रीकल्चर लेबर, क्योंकि वो टेक्निकल नहीं है तो ख़वातीन में पढ़ने का रुझान है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि थर में कम उम्री की शादियों का रिवाज था, हुकूमत ने बड़ा जोर लगाकर उस रिवाज को कम किया है। फिर हिंदू और मुस्लिम बिरादरी के दरमियान जो एक थी बदइतमादी, उसके ऊपर काफ़ी काम किया गया। तीसरा ये कि वहाँ अरबाब फैमिली के बारे में बहुत नेगेटिव तासुर है। मैं किसी एक अरबाब का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने लोगों से वहाँ बात की है, वो काफ़ी मनफी तासुर है। चौथा ये रहा कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो मिट्टी से जो MNA हैं, जो डायरेक्टली इलेक्टेड MNA हैं, वो हिंदू बिरादरी से हैं। फिर थर की खवातीन को जिसमें एक वो खातून भी हैं सेनेटर, आम से घराने की हैं, उनको लाकर ऐवानों में पहुँचाया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। RO प्लांट्स लगे हैं थर में जगह जगह। पानी का 100 साला मसला जो है वो अब नोन तारीख का वो हल हुआ है। उससे पहले थर में पानी कैसे मिलता था, ये बस सब थर वाले बताते हैं कि पॉन्ड्स में पानी जमा कर लेते थे, लेकिन अब पीने का साफ पानी उनको मिलता है। कानो झर में तो मैं देख कर आया हूँ, 4 चेक डैम बनाए हैं जिनमें पानी रोक लिया जाता है और फिर वो लोगों को सप्लाई भी किया जाता है, एग्रीकल्चर के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो थर को ग्रीन जो है वो डेजर्ट कहा जाता है, उसका बड़ा हिस्सा जो है ना वो उसको ग्रीन कर लिया गया है। ये वजह है। फिर दूसरा ये कि जब आप मुखालिफ उम्मीदवार जो है पोलिटिकली जब आप 22 तंजीमों को साथ मिला लें, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ज़हनी तौर पर खुद ही शिकस्त खा गए। ये भी एक हुआ है वाक़या। धांधली भी शायद हुई हो, मैं धांधली के हवाले से कोई शवायद पर मैं इसलिए बात नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी की एक कंप्लेंट आई थी एक स्कूल पर हमले की, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजी, हमें भी भेजी। लेकिन PTI की जानिब से कहीं भी धांधली की कोई एक ऑफिशियल कंप्लेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को रजिस्टर नहीं कराई गई, ना ही उसका कल को शोर डाला गया, मीडिया को भी कुछ नहीं बताया गया। कल जो मीडिया वहाँ कवर करने गया था कराची और हैदराबाद वगैरह से, उसको भी कुछ नहीं बताया गया। तो इसका मतलब ये है कि वो PTI जो है वो पहले से ज़हनी तौर पर तैयार थी। पीर पगारा के लोग चूँकि वहाँ काफ़ी बॉन्डेड लेबर में मुलविस रहे माजी में, लोग पकड़े जाते रहे। वो जो मन्नू भील है वो उनके लोग पीर पगारा के किसी एक खलीफा के पास थे, तो वो बाद में उनके उनके बारे में कहते हैं कि वो गायब हो गए, 9 अफराद उसके ख़ानदान के। तो लोगों में एक मनफी तासुर है बहुत सारी उस लीडरशिप के बारे में। और तो इस वजह, और फिर तालपुर जो है वो उस इलाके की का एक मजबूत नाम है। यूसुफ तालपुर जो है वो लेफ्ट की तारीख से वाबस्ता रहे हैं, और वो अब आम वर्कर के साथ भी बहुत अच्छे मिजाज से बात किया करते थे। उनके बेटों के बारे में मैं नहीं जानता, हालांकि बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन उनकी शोहरत अच्छी है और वो काफ़ी अच्छे से जीत रहे हैं। फिर वो फौत हुए थे तो एक जो है वो हमदर्दी का वोट भी मिलता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI इस हवाले से
कोई बड़ा तासुर कायम करने में कामयाब होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।